नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी। मेरे साथ में है आज जाकर कबूतरबाज। और मैं आपको बता दूं, ये सिंदबाज एपिसोड का जो पहला एपिसोड है उसकी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। हम बात करते हैं जाकर सिंदबाज, और मैं साहिल सिंदबाज और ये जाकर कबूतरबाज। तो हम कबूतरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस वक्त मैं कबूतरों का जिक्र छिड़ता है तो आपको कभी मदीने के कबूतर याद आते हैं, तो कभी वो कूफा के वो कबूतर याद आते हैं जो इमाम हुसैन के खून से अपने आप को लथपथ कर कर उस मैसेज को लेकर सारी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाने के लिए उड़ गए थे। अब वो कबूतर कहाँ हैं, कहाँ तक गए हैं, या वो फ़लसफ़ा है, कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से किताबों में और यूँ ही मुँह चलित कहानियों में हमें सुनाई दिखाई देते हैं। मगर आज हम एक ऐसे कबूतर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में खासियतें बताएंगे जाकर कबूतरबाज। कि एक कबूतर है जो 15 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, और उस कबूतर का नाम लाल कबूतर नाम से भी उसको जानते हैं। कभी उसे लाल बादशाह या बादशाह खान भी कहा जा सकता है, उसे कहते हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। और वो कबूतर वो है, उस तरफ हम आपको उसे नज़दीक से भी दिखाएंगे, वो एक लाल कबूतर है। हम कबूतर बाज से पहले बात करते हैं जाकर भाई से। जी, आप जिस लाल कबूतर की बात कर रहे हैं, इसका नाम कलर तो लाल है, इसीलिए आप शायद इसको लाल कबूतर लाल ही कहते हैं जी इससे। और मैं आप दर्शकों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो खैर जानता हूँ आपके बारे में। आप कब से कबूतर पालते हैं और कितने कबूतर हैं आपके पास, और कब कितने ज़्यादा कम हुए हैं, और कैसे? कबूतर तो 30 भी, 50 भी, 40 भी, 20 भी, अब कम जरूर होगा। अब कम है। हाँ, या 15 साल हो गए कबूतर। अच्छा, आप कबूतरों की क्या क्वालिटी है, इनमें क्या मज़ा आता है, ऐसे बस कुछ नहीं, शौक है, खाली उड़ाते हैं, शौक है, बस शौक के लिए कबूतरों को पालते हैं। अब आपने कबूतरों को शौक के लिए पाला और इनमें एक ऐसा कबूतर आकर मिल गया, वो लाल कबूतर जिसे मैं लाल बादशाह कह रहा था। अब वो कहाँ से आया है ये जाकर भी नहीं जानता, मगर उसकी जब हम खासियतें देखते हैं इस कबूतर की, ये कभी उड़ता है आसमान में और आंधी तूफान आ जाए तो ये जैसे किसी भी गांव के ऊपर है तो 1, 2, 3, 4 दिन बाद जैसे कि मौसम सही होता है फिर से यहीं आ जाता है, क्योंकि ये कबूतर अपने ठिकाने को नहीं भूलता। और उस क्वालिटी से जिसको हम कहते हैं कूफा वाले वो कबूतर कहाँ गए जो इमाम हुसैन का पैगाम लेकर दुनिया में उड़ गए थे? कहीं न कहीं ऐसा अंदेशा हमें लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खोजी हैं जो उन कबूतरों को ढूंढ रहे हैं, क्यों उन कबूतरों में बहुत सारी खासियतें हैं और उनके आसपास बहुत सारी वो निशानियां मिल जाती हैं जिनके लिए उन्हें ढूंढा जा रहा है। या क्यों ढूंढा जा रहा है वो हम नहीं जानते, वो आप जानते हैं या कोई और जानता है, वो एक अलग बात है। मगर ऐसे कबूतरों को जब हम बारे में सुनते हैं, देखते हैं, जैसे कि ये लाल कबूतर है, तो हमें लगता है शायद ये कबूतर भी उन्हीं में से हो सकता है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि वो एक कबूतर है कि वो अपने आप को खून में सनाता है और फिर वो इमाम हुसैन की शहादत का किस्सा सुनाने के लिए उड़ चलता है मदीने की तरफ कि मैं पहले जाकर बताऊंगा। फिर वो किसी तूफ़ान से टकराता है। ऐसे ही और बहुत सारी कहानियाँ आती हैं मिलकर, कूफा, इमाम हुसैन, और उन कहानियों ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन ने जब हिंदुस्तान के बादशाहों के लिए वो ख़त लिखे थे कि हमें अब उसकी तरफ जाना है और हमारा साथ देने के लिए जिसे आना है, हम हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो कौन है? तो कम से कम कहा जाता है कि 7000 बादशाहों के लिए ख़त लिखे थे, ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता मैं, पर बहुत सारे ख़त लिखे थे। तो वो ख़त कौन लेकर ये हिंदुस्तान आया था? तो उस समय तो ऐसे रास्ते भी नहीं थे, ना ही डाक सेवा थी, तो सिर्फ इतना लिखा मिलता है कि ख़त लिखे थे। तो आप ये नहीं ख्याल जाता उन ख़तों को लेकर आया कौन था? तो आप गौर करने वाली बात है, वो कबूतर ही थे जो इमाम हुसैन के ख़तों को लेकर अलग अलग रियासतों के बादशाहों के महलों पर गए थे कि हम हक़ और इंसाफ की लड़ाई के लिए, हक़ और इंसाफ और सुकून शांति कायम करने के लिए दुनिया में एक ऐसा ऐलान कर रहे हैं, और इसके लिए इमाम हुसैन चल दिए हैं। तो आखिर में क्या होता है, वो सभी ने अपने अपने पैगाम फैलाए। हिंदुस्तान की ज़मीन पर भी न जाने कितने बादशाहों के पास वो पैगाम आए होंगे, आए थे और आए हैं, और अभी तक भी कबूतरों से पैगाम पहुंचाए जाते हैं। मगर वो कबूतर कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ अब चले गए? कबूतरों की उम्र के बारे में भी ख़ास जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जाकर भाई कहते हैं कि मैं कबूतर की उम्र के बारे में नहीं जानता। तो आज तक भी ये एक
फ़लसफ़ा का जो ये हिस्सा है कि कबूतर वो कहाँ गए, उनकी कितनी उम्रें हैं, क्या अभी वो ज़िंदा होंगे, या उस मैसेज को लेकर वो कहाँ पर उड़ रहे घूम रहे होंगे। तो क्या है इमाम हुसैन की वो शहादत, वो सीन जो उन कबूतरों ने देखा होगा, जो उनसे कहा होगा, आखिर वो कुदरत के जो ऐसी निशानियाँ होंगी वहाँ पर इमाम हुसैन की बहुत सारी वो बातें भी होंगी जो ना किताबों में लिखी हैं, ना देखी हैं, ना सुनाई हैं, या हवा हवा में ही वो इधर से उधर कहाँ कहाँ घूम रही हैं। अभी तक उनका जमाव हुआ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब वक्त वो नज़दीक आएगा, जब इमाम मेहंदी की तशरीफ़ लाना या फिर पूरी दुनिया में वो हुकूमतें आना, जब पूरी इंसाफ का डंका बजेगा, तो ऐसे वक्त में कहते हैं वो कबूतर खुद पे खुद उन पैगामों को लेकर एक जगह जमा हो जाएंगे। वो उसी पैगाम की शहादत देंगे कि हाँ ये हमने देखा था, और वो सब फ़लसफ़ा क्लियर होता चला जाएगा। अब कबूतर अपनी भाषा में कहेगा या कबूतर बाज से बात करेगा या किस तरीक़ा से वो पैरों से लिखेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अब भाई से पूछते हैं, आप कबूतरों की भाषा कैसे समझते हैं कि अब ये उड़ने के लिए कह रहे हैं, भूख प्यास पानी, या फिर ये कितनी दूर गया है, इस इनकी क्या भाषा होती है, आप समझते कैसे इनके जज्बातों को? पिसाया होगा तो पानी की तलब करेंगे, अच्छा, और दाना होगा तो कहीं देखेंगे तो देखेंगे दाना कहीं तो मिल जाएगा। ये अपनी नज़रों से देखते हैं आप, इनकी आंखों को इशारों को देखकर आप ये महसूस करते हैं कि अभी से दानों की जरूरत है। भीतर से बाहर निकल आएंगे, दाना पानी लेकर आयो, जब भूखा तो भूखा अच्छा। डट जा रहा। तो ये जैसे मैं इनकी तरफ बढ़ रहा था, मुझसे ये डर रहे थे, जबकि आपको भी देख रहे हैं, आपसे नहीं डर रहे थे। तो इनकी नज़र में तो हाथन पा जाएंगे फ़र्क मुझे देखा है, जैसे इधर उधर नगरदन करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, तो ये इनकी एक तरीक़ा से सांकेतिक भाषा होती है इशारों की, कि डरे हुए आदमी की तरफ और हिसाब से देखते हैं ये कुछ क्या कहते हैं। कहीं न कहीं ऐसी भाषा में इनका मैसेज हो सकता है, जिसे कहा जाता है कि कबूतर एक डाकिया भी कहा जाता है कभी कभी, कि कबूतर ऐसे मैसेज पहुंचाता है, और वो मैसेज कहीं न कहीं जो भारत की रियासतों के नवाबों के लिए, राजाओं के लिए लिखे गए थे, और यहाँ से चंद्रमोहन नाम का एक राजा अपने काफ़िले के साथ करबला की तरफ निकला भी था, ऐसा कहा जाता है। मगर जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो जंग ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि करबला की निशानियाँ उसने देखी थी कि यहाँ जंग अब हो चुकी है, तो वापस वो हिंदुस्तान की तरफ आ गया था, ऐसा मिलता है कहने के लिए। मगर वो कब मिले, कहाँ नहीं जा सकता कि वो सफ़र अधूरा है, या फिर इस तरफ और बादशाह उसकी मदद के लिए नहीं गए। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसे चंद्रमोहन कहा जाता है, वो इमाम हुसैन की तरफ यहाँ से अपना काफ़िला लेकर ज़रूर चला था, उसकी मदद के लिए, उस जंग में शामिल होने के लिए, या इमाम हुसैन का साथ देने के लिए उस तरफ। मगर वो उस समय पहुँचने में उसे कुछ देरी हो गई थी। तो यही देरी का जो बीच का गैप है, उधर से इमाम हुसैन का आना, इधर से चंद्रमोहन का जाना, और कुछ वक्त का फ़लसफ़ा था, यही होता है एक वो समय का जो सफ़र था। और अब जैसे कि हमारी सभ्यता तहज़ीब हमें लग रही है, वो कहीं न कहीं खाड़ी देशों से भारत, अखंड भारत तो होता जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं ये मिलान ऐसे ही होगा जो अरब देशों से मिलकर भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा, और ये अरब होते चले जाएंगे, और यही कहीं न कहीं खिलाफत का एक दायरा उसी ले में काम करने की तरफ वजूद में आ जाएगा। जैसा कि भारत विश्व गुरु की भूमिका के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए, और ये अखंड भारत हो जाएगा। अखंड भारत और विश्व गुरु की भूमिका भारत तभी निभा सकता है जब अरब को अरब होते हुए और वो उस जानिब चल पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही फ़लसफ़ा का एक हिस्सा है। इमाम हुसैन का इस तरफ आना और यहाँ से चंद्रमोहन का जाना, अगर बीच में उनके कुछ है तो वो एक वक्त का कमी थी, या एक वक्त का फ़लसफ़ा है। अब उस वक्त में क्या लिखा है, क्या हुआ है, क्या घटा है, वो देखा है बहुत सारी सदियों ने, बहुत सारे ज़मानों ने, और अब वो ज़मानों का जैसा कि मिलान का एक वक्त है, और ऐसा लग रहा है तो वो लगभग हो चुका है, क्योंकि हम चल चुके हैं, या भारत अब अपनी उस मुकाम की तरफ चल चुका है जिसे अखंड भारत और विश्व गुरु होने की एक भूमिका निभाने का एक सत्र माना जा रहा है। तो हम अब आपको दिखाते हैं कबूतरबाज की वो छतरी, जहाँ से कबूतरों को बिठाकर उन्हें एक दर्शन कराया जाता है गांव का। इस पर बैठने के लिए कबूतर कुछ वक्त बिताते हैं, देखते हैं, फिर उड़ जाते हैं, फिर इस पर रेस्ट करते हैं। ये एक रेस्ट करने की जगह होती है छतरी, और रहने के लिए होता है कबूतरों का ये दबना।
अब ये बात मैंने आपको इमाम हुसैन और कबूतरों से जोड़कर फिर सर चंद्रमोहन और इधर फिर भाई कबूतरबाज, ये जो सब चीज़ें दिखाई हैं, कहीं न कहीं ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा जिसे हम आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं तो फ़िलोसफ़ी कहते हैं, तो फ़िलोसफ़ी का रूप लेती है। और ये होती है जीवन की वही फ़िलोसफ़ी जो चली आ रही है ज़मानों से, मुद्दतों से, लेकिन बिखरी बिखरी और एक टुकड़ों में एक महकती हुई तहज़ीब को हम ना बिखरने दें। इसलिए साथ हमें देना होगा अपने वक्त के उस अमीर का जो आ गए हैं आपकी नुमाइंदगी के लिए, जो है आपका अमीर। जो भी जिसे भी मुतमईन होकर आप अपना अमीर चुन लेते हैं वही होता है आपका अमीर। और अमीर की जमात और जमात का अमीर को मुतमईन हो उसके जवाब से होना, और अमीर का जमात को अमीर की बात ना मानना वो उससे अलग होता है, और उसे मानना उसके लिए वही फ़र्ज़ होता है। तो अब आपका जो अभी अमीर, आप उसके नुमाइंदगी में आपको अपने उसी रोशनी के साथ में जिस रोशनी में आप आगे बढ़ते आए हैं चलना होगा। हमें फिर उन्हीं कदमों की, उसी महक निशानों की तरफ, जो निशान, जो रुख बता गए हैं आपके वो बुज़ुर्ग, वो आपकी शताब्दियाँ, वो इल्म, वो किताबें, जहाँ से चला आ रहा है इंसानियत और मानवता का वही सबक। अब फिर से हम जानेंगे जाकर कबूतरबाज के साथ वही सिंदबाज एपिसोड का पहले फ़लसफ़ा कि आप कबूतरों में पालने में कितना खर्च करते हैं, कितना कमाया है इतने दिनों में, या नुकसान हुआ है जी कबूतरों से अभी तक आप कितने कमा चुके हैं? कमा पाऊँ कुछ ना जी, टाइम पास हो जा बस, इनमें दिल बैठा पड़ो है। तो इसका मतलब यह है कि आप कबूतरों में दिल टाइम पास करते हैं, इनसे खेल लगते हैं, तो आप पबजी भी नहीं खेलते? ना मैं कोई खेल नहीं खेलता हूँ। तो कबूतर पालने वाले के लिए बारे में आपने बहुत सारी बुराइयां सुनी होंगी। अब वो अपनी दिनचर्या में काम भी करता है घर के लिए, खेती बाड़ी, भैंस, बकरियां, और बाहर भी जो उसका मार्केट का काम होता है वो कर आता है, जो भी ज़रूरतें होती हैं घर की, और फिर अपने कबूतरों में कुछ वक्त बिताता है। अब ये देखिए कि जैसा कि पबजी और बहुत सारी शॉर्ट या और सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया है, जो इसमें बहुत सारी वीडियो से लोगों के जहन दिमाग जो हैक हो चुके हैं, और वो कहीं न कहीं खुद को अब अक्लमंद कहते हुए मूर्ख की संज्ञा में जा चुके हैं, और इसी दायरे में बहुत सारा हिस्सा समा चुका है इस समय के युवाओं का। और कबूतरबाज आज तक अपने उसी आज़ाद जहन, उसी ही खुशनुमा दिमाग में महफूज रह चुके हैं। यह है कबूतरों का पालने का एक फ़ायदा कि जो बच्चे या युवा फ़ोन के आदी हो चुके हैं और उसके दायरे में उसमें अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही एक अजीब तरीक़ा से गुलाम हो चुके हैं एक फ़ोन जैसी छोटी सी डिवाइस के। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है एक फ़ोन इस समाज को विकलांग की तरह अपने दायरे में लेकर इन्हें गुलाम कर सकता है, इन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, और लगभग कर चुका है। यही हो रहा है हमारी आज की सोसाइटी में, और ये एक आम दिनचर्या का हिस्सा जब हमने देखा सोसाइटी में, तो एक कबूतरबाज आज भी उसी अपने अंदाज में सुबह से शाम तक इसी तरीक़ा से अपने कामों को पूरा करता है जैसे कि पहले था। आज का इंसान नहीं रहा। अगर आप किसी पुरानी वीडियो फ़ोटोज़ को देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये आपको इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि अभी आप खुद इसी रेंज में आ चुके हैं, आप खुद हैकिंग के उसी सिस्टम में हो जहाँ से अपनी कमियां नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसा हो रहा है कि मूर्खों की बहुत सारी तादाद होकर चंद लोगों को वो पागल कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे कि अब कुछ दिन बाद आप नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि इसको तो कुछ लोगों ने अब हैक कर लिया है, अब हमारा ये काम का नहीं रहा, अब ये फालतू हो गया, जबकि अब वो चल चुका है राष्ट्र भावना को लेकर उसी उद्देश्य की तरफ जहाँ पर संवैधानिक उद्देशिका में जिस भारत की परिकल्पना की गई है कि भारत देश ऐसा होगा, तो वो उसकी तरफ उसने रुख कर वो चल दिए हैं। तो अब ऐसे वक्त में उन लोगों ने उसका साथ देना छोड़ दिया है जो तब से उसके साथ जीने मरने के लिए तैयार थे जब उसकी शुरुआत हो रही थी। जब वो मुकद्दस उस जगह पर पहुंच रहे हैं तो अब उसका साथ वो छोड़ रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि वो लोग कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से भटक चुके हैं, या फिर पहले से ही उनकी नीयतें साफ नहीं थी। अब देख रहे हैं राष्ट्रीय भावना के साथ में नरेंद्र मोदी से जुड़ती हुई वही किस्सा फलसफा मिलती जुलती एक ऐसे आर्टिकल को वीडियो के रूप में जिसे हम कहते हैं सिंदबाज एपिसोड का पहला भाग। HR बाउंड डिस्कवरी से मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।
आज से मैं साहिल सिंधबाज और मेरे साथ में हैं जाकर कबूतरबाज। शुक्रिया, धन्यवाद। आप छतरी को और दिखा दीजिए। देखो ढंग से। देख लियो वाला से